नड्डा जी, राहुल गांधी हर रोज कहते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सफल हो गई, आप डर गए और आप उनको डरा रहे हैं कोरोना आ जाएगा, यात्रा रोक दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके की बात नहीं है। कोरोना के नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, सब लोगों ने फॉलो किया, उनको भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम किसी को डराते हैं या हम उनसे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो आराम से अपनी यात्रा जो उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की है, अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि भारत को नजदीक से देखने का मौका तो मिला। नहीं, वो जो आपने नफरत फैलाई है उसको मिटाने के लिए निकले हैं वो। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि आपके शब्दों में जितनी नफरत है उसके बारे में मैं चर्चा क्या करूं। जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब ये अफजल कौन था? अफजल पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई। तो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मतलब कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया। कातिल कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी हो गए, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने फांसी की सजा को सही ठहराया था। तो ये तो कातिल हो गए। अब राहुल गांधी नेक्स्ट डे जेएनयू जाते हैं और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगते हैं। इसके साथ आप खड़े होते हो, आपके साथ एक व्यक्ति वहीं से जेएनयू का ही प्रोडक्ट, जो उस समय जो इस केस में भी जुड़ा था, वो आपके साथ यात्रा में चलता है। ये जोड़ो यात्रा है या तोड़ो यात्रा है? ये लोग भारत को जोड़ेंगे, ये लोग भारत को जोड़ेंगे। आज दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी। कि आज भी बोल देना कि यस आई डिड नॉट नो, और ये हम गलत आदमियों का साथ ले रहे थे, हम इसके लिए माफी मांगते हैं, देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तोड़ो यात्रा है। वो कह रहे हैं सारी गलतियां पिछले 8 साल में मोदी जी ने की है, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मोहब्बत कभी भी किसी दुकान से नहीं मिलती है। मोहब्बत एक एटीट्यूड है, मोहब्बत एक सोच है, और वह सोच हम रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा मंत्र है जिसको हम लेकर, इसलिए मोहब्बत तो हम कर रहे हैं सबसे, सबको साथ लेकर तो हम चले हैं। नड्डा जी, वो कहते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो आप सबके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। ईडी सीबीआई वाले कहते हैं कि हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यही कांग्रेस पार्टी के समय में कहा गया था ना कि ईडी और सीबीआई को पिंजरे में तोते को बंद करने के बराबर है। जिस तरीके की इनकी सोच है, इसी तरीके का इनको दिखता है, क्योंकि ये इस तरीके से एक्टिविटी करते रहे हैं। क्या ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं? ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अब इलेक्शन तो हमेशा ही लगे रहते हैं, तो क्या सीबीआई और ईडी अपना काम बंद कर दें? वो तो काम करते ही रहेंगे। लेकिन आप बताइए कि अगर सीबीआई ने कोई केस किया, अगर ईडी ने कोई केस किया, तो उस केस में कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं मिलती है? ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अब आप ऐसा नहीं कहिएगा रजत जी कि कोर्ट भी हम मैनेज करते हैं। ये कोर्ट से इनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? आखिर मैं तो नहीं कहता, लेकिन सोनिया गांधी भी कहती हैं, पार्लियामेंट में कहा। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये लोग इस तरीके की बातचीत करते हैं। आखिर दोनों मां और बेटे दोनों बेल पर है कि नहीं नेशनल हेराल्ड के केस में? नेशनल हेराल्ड के केस में बेसिक चीजों में प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं बनता है? केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आखिर आप देखिए, अगर चुनाव के दौरान में ही एक इत्र का व्यापारी कन्नौज में पकड़ाता है और उस वहां क्या क्या निकलता है आपके ध्यान में है, तो ईडी और सीबीआई काम ना करें। उसी तरीके से अगर वेस्ट बंगाल में किसी एक मंत्री के नजदीकी के पास क्या क्या निकलता है, वो भी आपने देख लिया। उसी तरीके से आप देखिएगा अन्य जगहों पर भी, झारखंड में एक ऑफिसर के घर से क्या क्या, लेडी ऑफिसर के घर से क्या क्या निकला, ये भी आपने देखा। तो आखिर कोई भ्रष्टाचार करेगा और सिर्फ इसलिए कि चुनाव लगे हुए हैं इसलिए हम वहां पर हाथ नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं होता। जो बेईमानी करेगा, एक्शन स्वायत्त संस्थाएं करेंगी, एक्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, भ्रष्टाचार मैं नहीं सहूंगा और भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। इस पर हमारी चोट लगेगी ही लगेगी, इसलिए भ्रष्टाचारी हो तो केस तो बनेगा ही बनेगा।